हथेली में इस रेखा की लंबाई आपके जीवन की लंबाइयों को तय करता है। क्या धन संपत्ति रहेगी आपके पास? आपका जीवन सुखमय होगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे अपनी हथेली के संबंध में क्या कहती है आपकी हथेली। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी दाहिनी हथेली को प्राथमिकता देंगे और महिला हैं तो बाईं हथेली को प्राथमिकता देते हुए प्रिडिक्शन करना चाहिए। ऐसे तो शास्त्र में कहा गया है कि अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले दोनों हथेली की विधिवत अध्ययन अति आवश्यक होती है। जीवन में देख लीजिए, हथेली में हमारे यह जो होती है इसे कहते हैं जीवन रेखा। इसे इंग्लिश में लाइफ लाइन कहा जाता है। कुछ लोग इसे पितृ रेखा भी कहते हैं। लाइफ लाइन की लंबाई यह तय करती है कि आपकी जीवन कितनी लंबी होगी। यदि ये रेखा साफ सुथरी, क्लियर और निर्दोष रूप से मणिबंध तक पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु शतायु मानी जाती है, अर्थात 100 वर्ष ऐसे व्यक्ति पूरी करता है। लाइफ लाइन की बनावट ये तय करती है कि कितने स्वस्थ रहेंगे आप, जिसे हम लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रमुख रेखा होती है हमारी हथेली में ये जो मैं ब्लू से बना रखा है, मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ। इस रेखा को शास्त्र में मस्तिष्क रेखा कहा गया है। आपकी मानसिक शक्ति कितनी मजबूत है, कितना दूर तक सोच सकते हैं आप, कितना पॉजिटिव और कितना अच्छा सोच सकते हैं आप क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं, ये तय करता है आपकी यही मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जिसकी अच्छी है, लंबी है, ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त और मजबूत होते हैं। विषम परिस्थिति से बिल्कुल नहीं घबराते, डट कर मुकाबला करते हैं। इसे शास्त्र में हेडलाइन इंग्लिश में और शास्त्र में इसे मस्तिष्क रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। इसे हम कहते हैं हेडलाइन या मस्तिष्क रेखा। तीसरी जो प्रमुख रेखा है, ये जो ब्लू से आप देख पा रहे हैं, इसे कहा गया है हृदय रेखा। ये आपकी हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है, आपके प्रेम संबंध को बताता है, आपके हृदय के रक्त संचार को बताता है, जिसे शास्त्र में हृदय रेखा कहा गया है। अक्सर हृदय रेखा शनि या गुरु के पर्वत क्षेत्र तक पहुंचती हुई देखी जाती है। इसे हार्ट लाइन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चिन्ह होती है हमारी हथेली में, भाग्य रेखा। ये जो आप देख पा रहे हैं मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली के नीचे जो रेखा पहुंचती है, चाहे वो रेखा चंद्र से निकले या फिर लाइफ लाइन से निकले या फिर हथेली के किसी भाग से निकले, ये पहुंचती जो शनि पर है मध्यमा उंगली के नीचे, उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। शनि को कर्म का क्षेत्र भी कहते हैं। ये भाग्य रेखा तय करती है कि आपके जीवन में धन संपदा कितनी रहेगी, ये धन संपदा कहाँ से आएगी, किस क्षेत्र से आएगी, ये बताती है ये भाग्य रेखा निकल कहाँ से रही है। भाग्य रेखा की अंतिम यात्रा शनि होती है, ये शनि तक ही पहुँचता है। यदि ये चंद्र से निकलता है तो व्यक्ति का भाग्य दूर में कहीं टिका है, दूर का धन आएगा, ससुराल का धन आएगा, स्त्री पक्ष से धन आएगा, यह निरूपित करता है। भाग्य रेखा शुक्र से निकला है, भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकली है या फिर भाग्य रेखा राहु से निकली है, ये जहाँ से निकलती है उस पर निर्भर करता है कि आपको धन के आगमन कहाँ से होने वाले हैं। ये है हमारी लक लाइन, ये भाग्य रेखा। नेक्स्ट जो हमारी महत्वपूर्ण रेखा है जिसे सन लाइन या सूर्य रेखा कहते हैं, वो रेखा ये है। यह रेखा आपको लंबी बहुत कम हथेली में दिखेगी। यदि ये रेखा लंबी, स्पष्ट, क्लियर है, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े और ऊंचे पद पर पहुंचने वाले होते हैं। सूर्य रेखा की लंबाई आपके जीवन की ऊंचाइयों को तय करता है। आपका नाम कितना फैलेगा वो सूर्य रेखा की लंबाई तय करती है। सूर्य रेखा यदि छोटी हो, अक्सर 99% हथेली में ये सूर्य रेखा इतनी छोटी ही मिलती है।
केवल 1% हथेली में सूर्य रेखा लंबी होती है। सूर्य रेखा सरकार द्वारा लाभ, सरकारी नौकरी, शिक्षा, एजुकेशन, प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि को जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी रेखा है विवाह रेखा। विवाह रेखा हमारी बुद्ध पर्वत पर ये जो छोटी छोटी आप रेखाएं देखते हैं, इसे शास्त्र में विवाह रेखा या प्रणय की रेखाएं भी कही गई है। आपका कितना विवाह होगा, कितने प्रेम संबंध होंगे, कितने बच्चे होंगे, कब विवाह होगा और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपकी विवाह रेखा की बनावट तय करती है। इसे मैरिज लाइन या विवाह रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट हथेली के चिन्ह को जाने, राहु रेखा। अक्सर लोगों को राहु का नाम सुनते ही डर लग जाता है, मन में भय आ जाता है, न जाने राहु क्या नुकसान कर देगा। अब वास्तविकता है कि जिनकी हथेली में राहु रेखा की संख्या जितनी अधिक होती है, व्यक्ति जीवन भर परेशान सा रहता है। ये लाइफ लाइन के अंदर से निकलने वाली ये जो रेखा देख पा रहे हैं, इसे शास्त्र में राहु रेखा कहा गया है। ये रेखा जितनी अधिक संख्या में और जितनी मजबूत होगी, जीवन में समस्या उतनी ही बड़ी और मजबूत होगी। इसकी संख्या यदि बहुत अधिक है तो ऐसा व्यक्ति एक उलझन से निकलता है, सुलझते ही दूसरी उलझन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें यात्रा रेखा। चंद्र क्षेत्र पर पाए जाने वाले इस रेखा को यात्रा रेखा कहा जाता है। ये हमारे दूर देश की यात्रा, विदेश में बसना, बाहर रह के कार्य करने को निरूपित करता है। नेक्स्ट हमारी मणिबंध की रेखा, बहुत ही महत्वपूर्ण। मणिबंध की रेखा यदि संपूर्ण हो, यवमाला युक्त हो, मणिबंध की संख्या 4 हो, तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। नेक्स्ट बोले तो हमारे हथेली में एक रेखा होती है मंगल की रेखा। ये रेखा आपके जीवन को सपोर्ट करने वाली होती है, जीवन की सपोर्टिव रेखा होती है, जिसे मंगल की रेखा कहते हैं। इसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है बिजनेस या व्यवसाय की रेखा, जो कुछ इस प्रकार से बुद्ध पर्वत पर जाती है। इसे व्यवसाय, बिजनेस या फिर स्वास्थ्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो आज के अंक में हमने रेखाओं को पहचानना सीखा। नेक्स्ट अंक में हम रेखाओं को विस्तृत रूप से जानेंगे कि बनावट और कहाँ से निकलती है, उसके क्या फल जीवन में प्राप्त होते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।